बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि निकाहनामा में फॉर्जरी मतलब जालसाजी या गैर कानूनी एंट्रीज कैसे और क्यों करवाई जाती हैं, और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डर 1961 के मुताबिक फॉर्जरी मतलब जालसाजी पर क्या जजा सजा हो सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, शादी के वक्त जब हर कोई खुशियों में मगन होता है तो लड़की वाले अपने एतमाद का यकीन दिलाकर लड़के से निकाहनामा पर निकाह के बाद दस्तखत और निशान अंगूठा एंट्रीज किए बगैर ही करवा लेते हैं, और शादी के बाद लड़की जब दुल्हा के साथ उसके घर में आबाद हो जाती है तो लड़की के पेरेंट्स खाली निकाहनामा पर अपने फराड्स को तकवीत देने के लिए जाली बेबुनियाद मनगढ़ निकाह रजिस्ट्रार को लालच देकर गैर कानूनी एंट्रीज करवाकर कंप्यूटराइज निकाहनामा बनवा लेते हैं। इन गैर कानूनी एंट्रीज का लड़के को पता तक नहीं होता। मसलन हक महर अगर 50,000 लिखा है तो इसको 50 लाख करवा दिया, निकाहनामा में प्रॉपर्टी को लिखवा दिया, और खावंद कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, और अगर वो तलाक देगा तो इतना खर्चा व हर्जाना अपनी बीवी को पे करने का पाबंद और जिम्मेदार होगा। 5 तोले जेवर की जगह पर 50 तोले लिखवा दिया। मतलब लड़की वालों की तरफ से गैर कानूनी एंट्रीज एक खुल्म खुला फ्रॉड होता है जो कि निकाहनामा पर दर्ज होता है, जिसमें सादा लो इंसान सारी उम्र इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और बीवी बात बात पर ब्लैकमेल और टॉर्चर करती रहती है, और मर्द सारी उम्र जुल्म की चक्की पीसता ही रहता है, क्योंकि निकाहनामा की फिलिंग मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 5 के तहत होती हैं। इसमें यह वाज़ेह लिखा जाता है कि किसी भी फॉर्जरी की सूरत में साबित होने पर कोर्ट की तरफ से जुर्माना और सजा, और गैर कानूनी एंट्रीज करने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की FIR भी लॉन्च हो सकती है। इन फेक एंट्रीज को निकाहनामा में खत्म करवाने के लिए आप फैमिली सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और तमाम जाली एंट्रीज को 1 बाय 1 डिक्लेयर करेंगे और कोर्ट के सामने अपनी एविडेंस पेश करेंगे, तो फैमिली कोर्ट हकायक की बिना पर तमाम इलीगल एंट्रीज को निकाहनामा में खत्म करने का ऑर्डर जारी फरमा देगी। इस तरह ये ऑर्डर यूनियन काउंसिल चेयरमैन के पास भी दर्ज हो जाएगा। तब चेयरमैन यूनियन काउंसिल दोनों पार्टीज की मौजूदगी में एक नया कंप्यूटराइज निकाहनामा जारी कर देगा। इस तरह अब हमेशा निकाह के वक्त अपने निकाहनामा की एंट्रीज अपने गवाहान की मौजूदगी में खुद शादी के वक्त तहरीर करवाए। लड़का और लड़की शादी के वक्त चेक करके अपने निकाहनामा की एंट्रीज को दस्तखत और निशानी अंगूठा लगाएं, क्योंकि कानून में मैरिज सर्टिफिकेट को एक कानूनी लीगली ठोस हैसियत हासिल है। इस फॉर्जरी मतलब जालसाजी को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने मुख्तलिफ जजमेंट्स के फैसले कलमबंद किए हुए हैं, जिनको हम 1 बाय 1 रीड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 SCMR 2008 पेज 186। नंबर 2 CLC 2022 पेज 729। नंबर 3 CLC 2012 पेज 37। नंबर 4 CLC 2021 पेज 1512। नंबर 5 PLJ 2021 पेज 485। इन तमाम जजमेंट्स में मुख्तलिफ निकाहनामा के जाली एंट्रीज
کے فیصلے موجود ہیں جن کو ہم سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے فوجری کے متعلقہ تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اگر ویورز میں سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہو تو وہ میرے درج ذیل واٹس ایپ نمبر پر بذریعہ کال، بذریعہ ایس ایم ایس، بذریعہ وائس رابطہ کر سکتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج ہم نے نکاح نامہ میں ہونے والی جعل سازی کے اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اگر ویورز کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو وہ اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔